हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज प्लेन। प्लेन आखिर होता क्या है। 3D का ये स्ट्रेट लाइन के बाद ये टॉपिक पढ़ना होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो समझा जाए कि व्हाट इज प्लेन। प्लेन क्या होता है कि सपोज प्लेन एक ऐसा सरफेस होता है कि अगर मैं बात करूं कि प्लेन एक ऐसा सरफेस होता है, अगर एक लाइन उस सरफेस पे अगर ड्रॉ किया जाएगा तो उस लाइन का सारा पॉइंट जो होगा वो ऑन द लाइन ऑन द सेम सरफेस लाइक करेगा और उस सरफेस को हम लोग बोलते हैं प्लेन। मतलब कि इफ यू ड्रॉ अ लाइन ऑन एनी सरफेस एंड द एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज ऑन दैट सरफेस, देन दैट सरफेस विल बी नोन एज द प्लेन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद देखना यह है कि क्या इसका सारा का सारा पॉइंट जो है इसी सरफेस पर है। अगर हाँ तो दिस इज ए प्लेन। मतलब समझ सकते हैं कि दिस बोर्ड इज ऑल्सो ए प्लेन। ठीक है ना, दीवार हो गया दैट इज ऑल्सो ए प्लेन। ठीक है ना, या तो यू कैन इमेजिन इन द एयर। एक्चुअली में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे यहाँ पे वो हवा में ही चलेगा। हवा में आप इमेजिन करो, बहुत सारे पतला पतला लेयर इमेजिन करना है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे। तो दिस इज प्लेन एयर। ठीक है, चलिए अब हम लोग को देखना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है। उसके बाद देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड पढ़ना होता है दैट इज नॉर्मल टू ए प्लेन। नॉर्मल टू प्लेन मतलब क्या होता है कि सपोज कर लो कि कोई सरफेस है, जैसे कि मैं बात करूं इस बोर्ड के बारे में कि बोर्ड इज ए सरफेस और इस बोर्ड पर एक ऐसा लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। और एक प्लेन का ढेर सारा नॉर्मल्स हो सकते हैं, इतने सारे होंगे कि काउंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल मतलब क्या हो गया कि ये लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी भी प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। और इस टॉपिक की अगर बात करें तो रीड की बात अगर किया जाए कि जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है वो होगा नॉर्मल टू ए प्लेन। ठीक है, चलिए तो अब समझा जाए कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज प्लेन, तब आप क्या बोलोगे, प्लेन इज ए सरफेस if we draw any line on that surface then every point of the line lies on that surface। चलिए देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर मैं बात करूं जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, इनफैक्ट जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हम लोग लिखते हैं वो लिखा जाता है ax प्लस बी बाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 लिखा जाता है। वेयर है ना, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो बोला जाएगा ax प्लस बी बाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। और अगर मैं बात करूं यहां से एबीसी अगर आप बात किया जाए तो वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी, वेयर आई एम गोइंग टू राइट हियर वेयर ए कॉमा बी मतलब ए बी सी आर कॉल्ड या तो आर डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ इट्स नॉर्मल। मतलब आप जो नॉर्मल ड्रा करोगे प्लेन पर, एबीसी जो होगा उस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक है, तो पॉइंट बी नोटेड, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज एक्स प्लस बी बाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 लिखा जाता है और एबीसी जो लिखा जाता है दैट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द गिवन प्लेन।